नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपसे मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी रफ कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा, जिससे कि जब मैं दोस्तों आपको प्रश्न बताऊं तो आप उसको सॉल्व कर सको और आप उसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हो। बात आती है पहला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है। दोस्तों, यह जो हमारा क्लास होगा, यह क्लास आपको डेली इसी समय पर मिलने का प्रयास रहेगा हमारा कि आपको रेगुलर बेस पर क्लास मिलता रहे। यह क्लास रीट के एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ दोस्तों यूपी टेट और आपके एमपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। फटाफट से आप सभी लोग अपने अपने मित्रों के साथ क्लासेस को कर दीजिए शेयर, और प्रश्न आपके सामने आने को है तैयार, और आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं क्या? आप लोग आर यू गाइज रेडी? इफ यू आर रेडी तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कीजिए कि 15 इकाई, 18 दहाई और 16 सैकड़ा का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न में कहा क्या है। दोस्तों 15 इकाई को हम लिख लेते हैं कि 15 गुणा, इकाई का मतलब होता है एक। बात क्लियर हो गई। फिर इसमें हमने जोड़ा दोस्तों कि 18 दहाई, यानी कि दोस्तों 18 गुणा दहाई मतलब होता है 10। फिर कहा गया कि 16 सैकड़ा, तो देख लेते हैं दोस्तों 16 सैकड़ा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने इसको इस तरह से क्यों लिखा? बेटा कोई दिक्कत कोई नहीं है, आपका पेन अगर इस तरीके से काम ना कर रहा हो तो आप यहीं पर 15 गुणा 1 कर लेना, प्लस लगा के 18 गुणा 10 कर लेना और 16 गुणा 100 कर लेना। सिंपल है, सिंपल से सिंपल तरीका अपनाना है जिससे कि हमारा आंसर सही प्रकार से आ जाए। बात आई कि इसका सर कितना हो जाएगा, तो ये आपका बेटा 1600 आपको देगा, ये आपको 1080 देगा और ये आपको 15 दे देगा। क्लियर है? बिल्कुल एकदम चीज क्लियर है। अब बात आती है सर इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा, तो बेटा देखो कि इसको जोड़ने पे आपको 5 मिल जाएगा, 8 में आप 1 जोड़ोगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और दोस्तों 1 के साथ यदि हमारा 6 जुड़ेगा तो 7 मिल जाएगा। आपको उत्तर दोस्तों मिल गया होगा इसका। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्र को शेयर कर दो यदि उसका भी मैथ कमजोर है तो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संख्या 3727325 में 7 और 2 के दोनों स्थानीय मानों के बीच अंतर कितना है? प्रश्न देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 7 और 2, आप देखोगे 7 हमारा 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार आया है। फिर कहा गया कि 2 भी हमारा 2 बार आया है। बिल्कुल ठीक है कि अंतर मानी, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, 7 और 2 के स्थानीय मानों का पहले तो हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। मतलब सिंपल सा है कि एक बार आप 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालेंगे तो एक बार दोस्तों आपका क्या आएगा, 7 गुणा 0 0 0। इसके बाद कहा गया अंतर निकालिए दोस्तों कितने का, इसमें से अंतर निकाल दो 1 2 3 4 और 5। कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर आपने ये 0 कहां से लगा दिए, तो बेटा ये जो चीज है देखो 7 3 0 आए हैं, 1 2 3। क्लियर होगी बात? यहां पर आपसे कहा गया कि 5 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहां पर जो हमारा अंतर आएगा वो। फिर कहा गया कि आपका इसके बीच में अंतर कितना होगा। आपको क्या करना है, आपको ये सिंपल से सिंपल तरीके से क्या करना है, घटा देना है। जब आप इसको घटाओगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 6 9 3 0 0 0। क्लियर हुई? फिर बात आती सर इसमें से 20,000 में से 20 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो घटा दो भैया 19,080 मिल जाएगा। फिर कहा है, यानी कि ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, स्थानीय मान का अंतर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, स्थानीय मान का अंतर। अब आपसे कहा है स्थानीय मान के अंतरों का योग क्या होगा। हमसे पूछा है ये वाली चीज जो अब आ रही है, ये क्या है बेटा, योग। योग तो भाई क्या हो जाएगा योग, अब कर लीजिए
पेन पेंसिल उठा करके और बताइए कि इसका योग कितना आएगा। जब आप इसको जोड़ने का प्रयास करोगे दोस्तों तो आपको ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू देना शुरू कर देगा। देखिए 9980 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 9 ले आएंगे, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कितनी मिल जाएगी, 7, 0 और 2। क्लियर हुई बात। यानी कि आपका सही जवाब दोस्तों ये वाला आंसर हो जाएगा। खोज लीजिए, लगा दीजिए, सी ऑप्शन इज राइट। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 12% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो वैसे तो इसको करने का बहुत लंबा तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अगर आपको केवल बढ़ाई बढ़ाई दिखाई दे, मतलब दोनों चीजें आपकी क्या हो, बढ़ती हुई दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को 10 लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को उसमें जोड़ेंगे यानी कि 12 जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे 10, ठीक है। देखने का प्रयास करना कि 10 गुणा 12 जो हमको दोस्तों वैल्यू उन्होंने बढ़वाई थी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वही आपका सही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 और 12 22 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा 120 बटा 100 हो जाता है। दोस्तों 120 में जब आप 100 का भाग लगाएंगे तो सिंपल से सिंपल आपका क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाता है। यानी कि आपका सही जवाब 23.2 हो जाएगा। आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट को अगली क्लास में जरूर लाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एक विक्रेता 25 रुपए में 36 पेन खरीदता है। 25 रुपए में 36 पेन खरीदता है। देखिएगा कितने में, 25 में 36 पेन खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि एक पेन की कीमत पहले हमको पता चल जाए, है ना, कि उसने खरीदा कितने में था। तो ये खरीद वाली है, उसने खरीदारी कितने में की। तो एक पेन की कीमत क्या होगी, अगर हम दोस्तों 25 रुपए में 36 पेन का भाग लगा दे, क्या कर दे भाई, एक पेन की कीमत क्या होगी दोस्तों, एक पेन की कीमत क्या होगी कि 25 रुपए जो हमने टोटल दिया है उसमें जो सामान आया है उसका हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाग मत लगाने लगना, ठीक है, इतना ही छोड़ दो। अब कहा गया कि उससे कहा गया कि 36 रुपए में 25 पेन की दर से बेच देता है। मतलब 36 रुपए में अब वो क्या कर रहा है, 36 रुपए में दोस्तों बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है दोस्तों, बेच कितने में रहा है, 36 रुपए में 25 पेन बेच रहा है। कितने, 25। यानी कि 36 में आप दोस्तों क्या कर दो, अब 25 का डिवाइड कर दो, तो आपको क्या पता पड़ जाएगा, एक पेन कितने में बिका, एक पेन की बिक्री, है ना, कितने में हो रही है वो रेट आपको पता पड़ जाएगा। पता पड़ गया। अब क्या करो कि यानी कि आप अब देखो यहां पर कि कौन सी वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। तो भाई ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। कैसे कैसे छोटी होगी, क्योंकि 36 से जब आप 25 में भाग लगाओगे तो ये 0 पॉइंट में जाएगा और ये वाली वैल्यू आपकी 1 पॉइंट में। यानी कि हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए वो भी कितने पर, एक पेन पे लाभ, एक पेन पर लाभ कितना हुआ वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 36 बटे 25 माइनस 25 बटे 36। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको अब जगह चाहिए होगी, है ना, जगह चाहिए होगी, तो हम जगह ले आते हैं आपके लिए कि अब जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों कितना आता है, वो आएगा आपका 900। अब बहुत से बच्चे इस 900 में कंफ्यूज होंगे कि आखिर में ये 900 किस प्रकार से आ सकता है। तो दोस्तों जो 25 है आपका, 25 उसमें आप पहले 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 छिक्का होता है 150, है ना, कितना होता है, 25 छिक्का 150। लेकिन बात यहां से भी नहीं बन रही है क्योंकि 36 से आपका 150 डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करोगे,
6 से फिर डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 900। यानी कि अब जो 900 वैल्यू है वो 25 से भी डिवाइड हो सकती है और 36 से भी डिवाइड हो सकती है, तो एलसीएम आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप लोगों ने दोस्तों ये विधि भी अपनाई होगी, 25 और 36, 5 फिर 5 फिर ये 36 फिर 36 को टारगेट करोगे, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। 900 आपका आ जाएगा। यानी कि अब हम 25 में जब 900 से 25 से 900 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 36। कितना मिलेगा 36। तो 36 तो वो 36 आ गया जो डिवाइड करने पे आया था, और एक ये 36 है, यानी कि यहां पर 36 गुणा 36 हो जाएगा। अब चलेंगे आगे। अब 36 से आप 25 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 25, और 25 बेटा 36 वो 900 को आप 36 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको 25। तो 25 गुणा 25, ये आप कर लेना सॉल्व खुद से, ठीक है। अब इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी दोस्तों कितनी 1296। आप 36 गुणा 36 करना, 25 गुणा 25 आपका 625 हो जाता है, ठीक है, अपॉन 900। फिर बात आई कि सर और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको बेटा मिलना तो कुछ नहीं है, आपको अब यहां पर दोस्तों मिलेगा 671 गुणा वो सॉरी डिवाइड 900, 671 गुणा 900। ये आपको लाभ कितने पे हो रहा था, ये आपको लाभ हो रहा था एक पेन पर। कितने पर बेटा, ये आपको एक पेन पर लाभ हो रहा था, ठीक है, वो भी प्रतिशत में। किसमें बेटा, वो भी आपको सॉरी आपको भी प्रतिशत में नहीं हुआ, ये केवल रुपए में वैल्यू आ रही थी, ठीक है। एक पेन पर आपका लाभ निकल आया, ठीक। अब आप क्या करोगे, जब आपका ये एक पेन पे लाभ निकल आया तो अब आप दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने का प्रयास करोगे। एक पेन पर आपको लाभ पता है, तो जब एक पेन पे पता है तो अब बस सीधा सीधा आप करो 671 गुणा 900, फिर आप इसमें करिए दोस्तों क्या करेंगे, आप इतने को 36 बाई वो सॉरी 25 बाई 36 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, 25 बाई 36 से। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि इतने में ही तो आपने खरीदारी की थी, तो जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है उसी पर तो हम लाभ निकालते हैं। तो भाई लाभ का फॉर्मूला वैसे क्या होता है दोस्तों, लाभ का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या था, ये रहा, क्रय मूल्य क्या था, ये रहा। तो हमने यही कर दिया कि 671 बट्टे 900 हमारा लाभ था और 25 बट्टे 36 हमने वो प्राप्त किया था, ठीक है। क्या प्राप्त किए थे दोस्तों, हम क्या प्राप्त किए थे, हम दोस्तों लाभ प्राप्त किए थे, ठीक है। और इसमें आप कर दो 100 का मल्टीप्लाई। अब कहोगे 100 का मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो सर, बेटा इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि हम प्रतिशत निकाल सके, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी 671 बटे 900, ठीक है, 671 बटे 900। अब अपॉन में है दोस्तों, वो चीज आपकी अपॉन में है, तो आपकी वैल्यू पलट जाएगी। जब वैल्यू पलट जाएगी तो 36 ऊपर आ जाएगा, 900 नीचे चला जाएगा, और गुणा वाला चीज आपकी 100 हो जाएगी। बात आ गई समझ में, बात आ गई। लगा दो जल्दी जल्दी दिमाग और कर दो इसका खात्मा कि आपका उत्तर हो जाए जल्दी जल्दी आपके सामने हाजिर। दोस्तों इससे आपने ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जब बात आई तो आप काट पीट करोगे, है ना, कि 6 एकम 6, 6 छिंग 36, और 6 से आप 90 को काटने का प्रयास करोगे तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 15 आ गया। 15 और 9 को आप करेंगे फिर, तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कि 3 से आपने इसको किया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। अब ये 15 3 45, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों कितनी, कितनी वैल्यू मिलेगी 107 बट्टे वो 107.36, वो हाँ 36 के आसपास। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब क्या किया, पहले हम एक पेन का रेट निकालेंगे, एक पेन का क्रय मूल्य क्या है, फिर हम दोस्तों एक पेन की विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक। विक्रय मूल्य निकालने के बाद आप उसका लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के बाद हम उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लंबा चौड़ा काम था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो वीडियो पॉज करो फिर दोबारा देखो, ठीक है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यदि दो संख्याएं
13:15 के अनुपात में है। किसके? 13:15 के अनुपात में है। तो इन संख्याओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा? बड़ा कर देते हैं दोस्तों, है ना। छोटा सा प्रश्न है कि 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। अब इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना चाहिए? हमको पहले से कम 20 तक हमको दोस्तों वर्गमूल याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। तो 13 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो 169 होता है और 15 का वर्ग होता है 225, क्योंकि मैंने याद कर रखी है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां भी दिया हो आप उसे ढूंढो, पकड़ो और आंसर टिक करके चले आओ। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, समलंब, और उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों समलंब की बात करते हैं कि समलंब क्या होता है। तो आपने कई बार चित्र देखा होगा इस प्रकार से। आपका दोस्तों ये ट्रेपेजियम बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा वाले समझ लेंगे। ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया कि आपकी जो समांतर भुजा है वो एक 10 है और दूसरी 15 है। इनके बीच में जो दूरी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बात आती है सर a प्लस बी तो आपने लिखा ही नहीं है। तो बेटा जो a और b को क्या कहते हैं? जो समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है बेटा? जो समांतर रेखाएं होती है वही होती है a और b। ठीक है, तो अब लगा दो फॉर्मूला फटाफट से। हम इधर लगा देते हैं कि 1/2 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 10 और 15 जोड़ा हमने 25 हो गया। 25 गुणा 6 बटा 2। 2 से हमने काटा 2 तिये 6 और 25 तियो 75। जवाब क्या आ गया आपका? किसी को देखो अब 75 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। क्या नहीं लिखा है दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है। तो अपनी बेटा ध्यान देना कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है तो ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ये कोर्ट में जाने लायक प्रश्न था वैसे। ठीक है, लेकिन मैंने स्क्वायर लगा दिया तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यही दे देता कि 75 सेंटीमीटर और आपको बी ऑप्शन पे क्या कर देता? बी ऑप्शन आपको दे देता 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा आपका सही जवाब ये होता, ना कि ये वाला। याद रहेगा? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहने वाली चीज है। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो बता दीजिए, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं बेटा, बहुत स्लो चलने का प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे यहां पर कि 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई दिस। तो बेटा हमें करना क्या है? पहले हम इसको इससे घटा दें, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। 8 के साथ हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 8 3 हो जाता है ये 24। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा 3, यानी कि हमारे पास जो अगली वैल्यू आएगी वो क्या हो गई? 24 हो गई। क्या हो गई? 24, यानी कि हमारी इतनी वैल्यू हमने सुलझा ली, इतनी। ठीक है, अब 25 में से ये हमको घटाना है। तो 25 में से आपने इसको घटाया तो ये कितना देगा आपको? 1। कितना दे देगा? ये पूरी वैल्यू हमको कितना दे रही है? केवल और केवल 1 दे रही है। अब बात आती है कि हमारे पास 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। किसी को दिक्कत? अब जब वैल्यू ये है तो कहा जाता है कि हमको रूल फॉलो करना चाहिए किसका? बॉड मास का। किसका बेटा? बॉड मास का। यानी कि डिवाइड रूल क्या होगा? सबसे पहले होगा। तो यानी कि डिवाइड किया आपने तो 5 आ गया, गुणा आपका 1 आ गया। बस आंसर इज 5। आंसर इज 5। क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई? किसी को समस्या हो बता सकता है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि 10 से 30 तक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों जब 10 से लेकर के 30 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत निकाला जाएगा तो दोस्तों पहले आती है बात कि कौन कौन सी 10 से लेकर के 30 तक अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं
जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे। दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो अपने से कटे, यानी कि या तो कटेंगे तो स्वयं से, या फिर केवल और केवल एक से। तो भाई ऐसी जो संख्या है पहले वो ढूंढ लेते। पहली है 11, दूसरी है 13, तीसरी है 17, चौथी है 19 और पांचवी है आपकी 23 और छठवीं है आपकी 29। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब आप जोड़ोगे तो इस तरीके से जोड़ना। देखो ये हमने इसके साथ जोड़ा तो आपको कितना दे दिया इसने, 40। हमने इसको जो है इसके साथ जोड़ दिया 17 को और 23 को, तो ये भी हमको क्या दे देगा, 40 दे देगा। क्या दे देगा बेटा, हमको ये क्या दे देगा, 40। देख लीजिएगा 40 ही देगा ना। ठीक है, कोई समस्या किसी को। 40 और 40 कितना हो गया, 80 हो चुका है। अब बात आती है सर ये दोनों कितना देंगे, ये दोनों कितना देंगे। तो बेटा 9 और 7 आपका कितना होता है, जोड़ने का प्रयास करिए। कितना होता है 9 और 7, लगाइए जल्दी से। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 29 में हमने, ठीक है, 11 जोड़ा 40 और 23 में 17 जोड़ा। ठीक है, तो इसको इसके साथ नहीं जोड़ना फिर भाई, वो तो जुड़ चुका ना। यानी कि 13 को 19 के साथ जोड़ेंगे। 13 को जब 19 के साथ जोड़ेंगे तो 9 और 3 होता है आपका 2। ठीक, और एक पहले ही दो हो रखा है और एक हमारा कैरी आ गया, यानी कि बेटा ये हो गया हमारा 32। 32 में आप डिवाइड लगाएंगे दोस्तों, कितनी संख्याएं थी टोटल, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो 112/6। क्लियर हुआ। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं जिनको समस्या हो, ठीक है, कि सर ने पता नहीं कैसे कर दिया, तो उनके लिए बेटा ये भी एक तरीका है कि वो पूरी विधि के थ्रू पूरा का पूरा विधि का पालन करके इस सवाल को कर सकते हैं। इस तरीके से आप जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। और जब आप दोस्तों 6 से इसमें डिवाइड करेंगे कि 6 एकम 6 बचे आपके कितने, 5। कितने बचे बेटा, 5। और 6 अट्ठे 48, यानी कि 5 और 2 कितना होता है, 52। तो 6 अट्ठे 48 बचा कितना, 4। ठीक है, अब 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 रिपीट करते रहिए। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। दोस्तों देखिए वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एक एक चीज समझाने का मेरा प्रयास रहेगा कि 5/6 में कितने 1/18 है। तो भाई 5/6 को हम डिवाइड कर दें 1/18 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी कि 5 गुणा 18/6। 6 से आप काटेंगे 6 तियो 18, यानी कि 5 तियो 5 और गुणा 3, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 15। यानी कि 5/6 में 1/18 की संख्या 15 है। आपका सही जवाब क्या हो गया, बी ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर कि 4 मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। दोस्तों 4 मैट्रिक टन, दोस्तों बात आती है कि 1 मैट्रिक टन में कितने क्विंटल होता है। तो दोस्तों कहा गया पहले कि 1 मैट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। तब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बात आई कि सर 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में, तो 1 क्विंटल में जहां तक हमें याद है, यहां पर 1 क्विंटल में दोस्तों कितना होता है, 1 क्विंटल की बात करें तो आपका 100 किलो होता है। कितना होता है, 100 किलो, है ना, 100 किलो होता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 10। क्लियर हुआ, यानी कि 1000 हो जाएगा, 1000 क्विंटल। और 1000 क्विंटल आपका क्या हो गया, 1 मैट्रिक टन हो गया। क्या हो गया बेटा, 1 मैट्रिक टन हो गया। ठीक, अब बात आई कि 4 मैट्रिक टन, यानी कि 4 के साथ आप 1000 केजी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब दोस्तों आपके पास हाजिर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं जो कि आपके मैथ के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद।